सबको आज हम सब लोग हमारा परमात्मा से क्या रिश्ता हो इस पर चर्चा करें। हम अपने दैनिक जीवन में अपने माता से, पिता से, भाइयों से, बहन से, पत्नी से, पुत्रों से, अपने शिष्यों से, अन्य लोगों से, चाचा ताऊ से सबसे एक रिश्ता रखते हैं। उसका एक परिभाषित रिलेशन है हमारा, और उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। लेकिन जब हम भगवान को याद करते हैं तो क्या भगवान को भी अपना एक प्रिय मानते हैं? अब इससे मीराबाई थी। मीराबाई ने कहा कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने उनको पति के रूप में माना। तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। कहते हैं कि वो मेरे स्वामी है और मैं सेवक हूं। दास और स्वामी का संबंध। फिर जब आप कबीर में देखते हैं, जब आप सूरदास में देखते हैं, सूरदास कहते हैं अपने को सखा मानते थे, एक मित्र के रूप में भगवान को मानते थे, सखा मंडली में। इसलिए सूरदास ने भगवान की बहुत सारी लीलाओं का जितना अच्छा वर्णन कर पाए हैं दूसरा नहीं कर पाते। तो मित्र से कुछ छुपा ही नहीं रहता। तो सवाल इस बात का है कि जब हम भजन पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो भगवान को किस रूप में मानते हैं? जैसे परम पिता परमेश्वर हैं, ओम शांति ब्रह्म बाबा, वो पिता के रूप में मानते हैं कि भगवान हमारे परम पिता के रूप में है। सखी संप्रदाय वाले अपने को राधा की सखी मानते हैं। वैसे ही अगर हम भी भगवान से कोई एक रिश्ता रखते हैं तो भगवान हमें अपनी भक्ति का ज्यादा फल प्रदान करते हैं। एज ए गुरु, एज ए डेमोन्स्ट्रेटर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम लोग जो मानते हैं कि भगवान हमारे परम पिता है, क्योंकि एक सबसे अच्छा रिश्ता पिता का है। पिता हमारी सदैव कल्याण चाहते हैं, हमारी भलाई के लिए लगे रहते हैं। कहते हैं पिता को अगर हमारा भाग्य लिखना हो तो सबसे अच्छा लिखें। तो परमात्मा को अगर हम परम पिता के रूप में मानते हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई, जिन्होंने कहा एक वो हम बहुत श्याम, एक हूं मैं अकेला बहुत सारा हो जाऊं। कितने सृष्टि का प्रयोजन क्या है? सृष्टि एक लीला है भगवान की, और उस भगवान की लीला में हम लोग अपना एक योगदान कर रहे हैं भगवान के आनंद के। और सृष्टि, उपनिषद कहता है सृष्टि आनंद में ही, सृष्टि की उत्पत्ति आनंद से हुई है। तो उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए हम अपने दैनिक जीवन ही नहीं सारे काम करें और उसे पिता के रूप में। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है मेरी, ऐसे आप जिस भी रूप में माने, लेकिन एक रिश्ता आप देखें, खुद ही निश्चित करें कि परमात्मा को हम किस रूप में मान सकते हैं। तो हमारी भक्ति का, हमारे कर्मों का सबसे अच्छा फल प्राप्त। भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम जो मैं भक्त्या प्रेक्षित, पत्र पुष्प फल जो भी मुझे भक्ति से देता है, प्रदान करता है, मैं उसको ग्रहण करके उचित उसको फल प्रदान करता हूं। अपने जीवन के जो कर्म है, अपने जीवन के सुकर्म है, जो भी चीजें हैं वो भगवान को ही अर्पित करते। सुख दुख क्या है? सुख दुख को भी भगवान को अर्पित करने से फिर वह निर्बीज हो जाता है, अनासक्त कहते हैं। भगवान ने स्थित प्रज्ञ कहा, सुखे दिखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जाए। हर स्थिति में हम मग्न रहें, हर स्थिति में परमात्मा की याद में रहें, वही सर्वोत्तम जीवन। तो अपने जीवन को हम सर्वोत्कृष्ट बनाएं, सभी जीवों के कल्याण के लिए लगे, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु समामयित पांडव। जो सभी प्राणियों के लिए वैर रहित होता है वही मुझे प्राप्त करता है। इससे बड़ा आदर्श जीवन का कोई नहीं हो सकता, और न किसी ग्रंथ में ऐसा कहा है। बहुत सारे लोग अपने अनुयायियों, दूसरे अनुयायियों के लिए बात करते हैं, लेकिन भगवद गीता निर्वैर सर्व, सभी प्राणियों के लिए जो वैर रहित हो वही मुझे प्राप्त है। तो इसी भगवान किसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और इस अच्छी वाणी का प्रचार करें दोस्तों से।